है इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो ऐसे मार्केट में भी अगर आपके स्टॉक चल रहे हैं, हमने 5 स्टॉक्स की डिस्कशन करी थी लास्ट वीक में, उसमें से 3 स्टॉक का एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, दैट इज गुड, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा अगर एंट्री ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन 2 स्टॉक जिसमें एंट्री ट्रिगर हुआ है ना, उसमें 8% और 10 to 12% आपको प्रॉफिट मिला है। बात करेंगे हम लास्ट में, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं निफ्टी को लास्ट वीक में कैसे परफॉर्म कर सकता है आने वाले वीक में। अभी यहाँ पे ये जो मैंने आपके सामने मूविंग एवरेज लगाई है, ये 200 का ईएम है। ये स्टॉक जो निफ्टी है यहाँ पे डिप करके एग्जैक्टली एक कैंडल बनाया हुआ जिसको आप बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो क्या अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा वापस से, यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन आएगा या फिर ऊपर आएगा, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना जरूरी है। अभी जिस हिसाब से यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है ना, इस कैंडल के बेस पे आप कुछ भी जज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है, निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स के लिए ये काफी मायने रखता है। जो 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है, एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कहा जाता है, ये आपको पता है। लेकिन अभी जस्ट एक कैंडल बनी, तो रादर देन गेसिंग आपको मार्केट को फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई नीचे से आपको डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखता है, जैसे कि प्राइस ऊपर गया है, लेट्स से कि मंडे को थोड़ा सा और ऊपर ओपन हो जाता है, उसके बाद अगर कोई डिप आएगा, डिप आए लेकिन ये वाला लो ब्रेक ना हो, डिप आए इसके ऊपर ऊपर यहाँ कोई लो बनाए और उसके बाद फिर अपना हाई ये वाला क्रॉस कर, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपको किसी भी दिन पे ऐसा पैटर्न दिखता है, कोई यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एक बार के लिए मान सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन चुका है, हमने 200 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले चुका है, अब धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में लेट्स से आप देखते हैं कि प्राइस नीचे आया है, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, मैक्सिमम यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती है और तीसरा कैंडल यहाँ पे अचानक से बड़ी रेड बन जाती है। अब बड़ी रेड बन जाती है, ये दोनों ग्रीन कैंडल की वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर, तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके नीचे भी तोड़ने की पॉसिबिलिटीज है। तो हम अभी ऐसे स्टेज पे हैं, यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको जो स्विंग ट्रेडिंग करनी है बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में करनी है, एंड जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई के आसपास अभी भी काम कर रहे हैं निफ्टी के कुछ 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट गिरने के बाद भी, तो वैसे स्टॉक्स अगर निफ्टी यहाँ से रिकवर करती है ना, तो वो पहले फर्स्ट मूवर होने वाले हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर भी निकले। आइए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, चलते हैं स्टॉक्स की चार्ट पे। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास जो है बैंकिंग सेक्टर का है, पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक, काफी अच्छी इसके रिजल्ट आए हैं अभी और एक वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिला है। इसका मैं आपको सबसे पहले तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके शो कर देता हूँ। ये रहा इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब मंथली में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, जो कि यहाँ पे इसको अगर 3 लाइन हम ड्रॉ करके जोड़ दें तो करीब करीब इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब ये सोचिए कि यहाँ पे 10 साल का जो ब्रेकआउट था अभी हुआ है, तो यहाँ पे अभी काफी स्पेस बचा हुआ है। इसके बाद जो फर्स्ट टारगेट है करीब करीब 480 के आसपास है, सेकंड टारगेट करीब करीब 750। तो जिसको पोजिशनल के लेना है उसके लिए तो बहुत स्कोप है यहाँ पे। अब चलते हैं वापस से थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे देख लेते हैं एक बार। ओके, वीकली पे कुछ खास पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक सिंपल सा यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, उसके बाद एक कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इसने रिटेस्ट किया है, फिर वहां पे ऊपर जाने की तैयारी होगी। तो वापस से चलते हैं आप डेली पे। डेली पे आपको एंट्री एग्जिट्स मिलेंगे एंड यहाँ पे मैंने डेली ओपन कर लिया है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 385 का लेवल है। अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी प्राइस अगर कल एक डोजी बना दे तो हमारे लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाएगा लास्ट स्विंग। ओके, अभी अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कम से कम आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ये जो कैंडल है ना जिसमें वॉल्यूम अच्छी आई हुई है, ये कैंडल का लो क्रॉस नहीं होना चाहिए नीचे की साइड, वरना जो वॉल्यूम है ना ये इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक दो डोजियां बने या फिर अर्ली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, उसके बाद एक आपको अगर ब्रेकआउट कैंडल मिलती है, अर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, आप यहाँ पे लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन सेम हमारा 5% के आसपास रहने वाला है। टारगेट आपका सीधा यहाँ से पहले तो 410 के आसपास, सेकंड आपका 440 के आसपास हो जाएगा। जितना आपका रिस्क है उसका अगेंस्ट में 2x या फिर 3x तक का भी रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिरते मार्केट में इतनी अच्छी वॉल्यूम है, इट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ पकड़ा है और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, तो हम यहाँ पे एक अप मूव देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टॉक, काफी अच्छा है। सेकंड स्टॉक हमारे पास जो है दैट इज एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग्स। इसकी हमने बात करी थी, अगर आपको याद होगा इस पॉइंट पे मैंने आपको इस पॉइंट पे बताया था कि 50 मूविंग एवरेज भी सपोर्ट लेता मुझे दिख रहा है। अब यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन है कि अपवर्ड मूवमेंट एक आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई अपना वापस से टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा डेफिनेटली आपको प्रॉफिट से वापस से एक नई एंट्री आपके लिए बन रही है। 1 2 3 और यहाँ पे 4-5 बार टेस्ट कर चुका है। प्लस यहाँ पे जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है वो भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। एंड अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है
139 के लेवल को ब्रेक करता है या फिर सेफ साइड के लिए मान लो आप 140 के ऊपर आपका एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी। एंड आपकी स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपका सेम कैंडल के नीचे, या फिर अगर आने वाले 1-2 दिन में आपको दिखता है कि यहाँ पे या तो कोई लास्ट स्विंग बन चुका है, कुछ रेड कैंडल का लो पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ 5 से 6% के स्टॉप लॉस विल बी मोर देन एनफ। अगर आपको प्रॉफिट इसको देना होगा ना तो बिना हिट किए शांति से ऊपर चला जाएगा। अगर नाटक ही करना है तो फिर 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई फायदा नहीं उसका, एक बार लो और निकल जाओ, ठीक है। बहुत स्टॉक हमारे पास होते हैं। एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आप ध्यान देना, 140 के ऊपर अगर निकलता है तो काफी अच्छा एक आपको ब्रेकआउट ऊपर की साइड शो कर सकता है। थर्ड स्टॉक हमारे पास जो है दैट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर्स। डेफिनेटली कुछ स्ट्रेंथ है एंड लेवल्स को यहाँ पे अगर वापस हम शिफ्ट कर ले तो हमारे पास न्यू जो लेवल है ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था 1140 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सी एनालिसिस है, कुछ फैंसी नहीं। जैसा कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ 50 मूविंग एवरेज का बाइंग एक बेस्ट बाइंग होता है। ये देखो मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट करा है, यहाँ पे भी हर बार टेस्ट करके ऊपर निकला है। अभी भी आया था, लोग पैनिक में इसको नहीं लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्लियर कट 50 मूविंग एवरेज पे बाइंग अगर आपने की है तो डेफिनेटली आपको एक रैली भी मिली है लगभग 10% के आसपास। अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई का नया सेटअप है तो यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल मिल चुकी है। कुछ क्वांटिटी लेट्स से की 30% क्वांटिटी आप यहाँ पे करंट प्राइस पे डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये कैंडल के जस्ट नीचे, इस कैंडल के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो लोग स्मॉल मतलब कि 3 से 5 दिन का ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं बोलूंगा कि 5% डाल देना। 5% करीब करीब आपका कितना आएगा, 1170 के आसपास है, तो यहाँ से लगभग उतना ही आएगा, 1130-20 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे। एंड उसके अगेंस्ट में जैसा कि 8 से 10% का टारगेट आप प्लान करके रख सकते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रही है ना, नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा रैली आने से उम्मीद है यहाँ पे, ठीक है। बशर्ते बस निफ्टी अपने लोज को क्रॉस ना करे। अगर निफ्टी अपने लोज को क्रॉस करेगा तो ये सारे स्टॉक नीचे की साइड घूमते रहेंगे। तो हर स्टॉक में 50% क्वांटिटी डाल के बैठो, जो भी स्टॉक अच्छे दिखे। बाकी आपको कैश अपने पास रखना है, अगर आप चाहें तो नीचे की साइड थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है तो इसमें ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। बहुत होगा तो क्या होगा, ये जो 50 मूविंग एवरेज है वापस से रीटेस्ट होगा, यही होगा ना। तो कुछ क्वांटिटी अगर आपने यहाँ पे डाल के रखा है तो उसके बाद सेकंड जो क्वांटिटी आपकी बचेगी या तो आप रीटेस्ट पे डालोगे या फिर आपको वापस से 50 मूविंग एवरेज में किसी अंदर फॉल पे मिल जाता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस को और अपने स्ट्रेटजी को बहुत ही सिंपल रखना होता है, बस होल्डिंग पावर होनी चाहिए, ठीक। ये 3 स्टॉक हो गए। चौथा स्टॉक हमारे पास जो है दैट इज शेयर इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। नाम यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, शेयर इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। ये रहा वीकली का चार्ट, एक न्यू चार्ट है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे शो हो रही है तो मैंने आपको शेयर करने का सोचा। ये देखो, इसको आप काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोल सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। ये एक यहाँ पे प्रॉपर पोल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इसने पूरा एक फ्लैग बनाया है, उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है वैसे वैसे यहाँ पे लोगों ने क्वांटिटीज ऐड करी है, जिसकी वजह से वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट्स के कैंडल पे हाईज दिखते हैं, सिंपल, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो 50 मूविंग एवरेज है वीकली पे इसने सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है बट स्टिल उसके बाद भी ऊपर प्राइस बार बार ट्रेड कर रहा है। अभी ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहा है, तो सिंपल सा ब्रेकआउट का सेटअप है वीकली टाइम फ्रेम का। इसको वापस से हम डेली पे एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर हम एंट्री की बात करें तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, 1515 यहाँ से 2% ऊपर। अभी करंट प्राइस पर अगर आपको एंट्री बनानी है तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है घूम जाए। एक बार इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना तो आपको एश्योरिटी हो जाएगी यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। 1515 के ऊपर अगर कोई भी आर्ली कैंडल 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ पे एंट्री अपनी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन या तो आप लास्ट स्विंग के नीचे रख दो, ये जो आपका ब्रेकआउट लेवल है, या फिर अगेन वही 5 से 6% आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहला टारगेट मैंने बता दिया आपको 1600। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आना है और अपना जो कॉस्ट है कॉस्टिंग को बाहर कर लेना है, क्योंकि वापस से अगर घूम के भी आए तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर हिट नहीं होता है तो आप धीरे धीरे करके ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपका ये फोर्थ स्टॉक हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक आज का देख लेते हैं। कौन सा स्टॉक है हमारे पास, क्यूमिंस इंडिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास काम नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये देखो, इसका मैं आपको अगर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रहा है कि प्राइस कभी भी ये जो आपका 2200 का मूविंग एवरेज है ना, इसके नीचे नहीं जाता है। अब क्या इसका ये मतलब है कि प्राइस कभी भी इसके नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं।
इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल होता है। जब भी प्राइस के पास आता है, अगर आप वहां पे ट्रेड लेते हैं तो आपको हर बार एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो उस उम्मीद से हम पास को देखते हुए चार्ट के हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे अगर एक आपको स्मॉल क्वांटिटीज एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिल जाता है तो चांसेस हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि हो सकता है कि ऑल टाइम हाई इस क्वांटिटी से आपको दिखा देगी। ठीक है, तो उस उम्मीद पे हम उस प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एंट्री बन रही है सेम प्राइस पे बन रही है। कुछ क्वांटिटीज आप यहाँ पे करेंट प्राइस पे डाल सकते हैं। हालांकि कैंडल कुछ खास नहीं है, ना तो यहाँ पे वॉल्यूम है, पर स्टिल पास को देखते हुए यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज काफी एक अच्छा मूविंग एवरेज होता है, खासकर जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं या फिर जो बड़े इंडाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप 30% क्वांटिटीज आई सजेस्ट कि आप वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, 30% क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल के रख लेंगे। बाकी आपको कब डालना है? बाकी आपको तब डालना है जब हमारे पास ये जो लेवल है ये क्रॉस होगा ऊपर के साइड। ये कौन सा लेवल है? 1760 के आसपास का लेवल है। अगर ये ऊपर के साइड क्रॉस होता है तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज को ऐड करें। ठीक है, पिरामिडिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपने 30% क्वांटिटी डाल दी है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, लेट्स से यहाँ से आपने कितना प्राइस चल रहा है 1690 के आसपास, यहाँ से आपने अगर 5% का स्टॉप लॉस डाला तो कुछ नहीं तो 1600 या फिर 1580 के आसपास आपका स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है, प्राइस 200 का मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस कर जाता है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है, तो हम प्राउडली 30% क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एनालिसिस सही था और हमारी क्वांटिटीज बिल्कुल भी राइट थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेट्स से प्राइस आपके फेवर में चला जाता है तो पहले से आपकी क्वांटिटीज यहाँ पड़ी हुई है, बाकी क्वांटिटीज ये जो 1750 के आसपास का लेवल है, अगर ये क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हैं। तो बाकी हमारे पास जो 70% क्वांटिटी बची हुई है उसको वहां पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा होल्ड करके रखोगे। अपने ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है 1950, यहाँ तक के लिए आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, टाइम लग सकता है, मे बी 1 महीने 1.5 महीने, लेकिन कम से कम ये 10% है, ये आपको आराम से सेफली मिल सकता है। सेफली क्यों? क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है। ठीक है, ये हो गया 5 स्टॉक्स। आइए